ड्रामा सीड घर से जान नशवा का एक्सीडेंट हो जाता है और सारे घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। स्पेशली बुरहान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और बुरहान ही नशवा को हॉस्पिटल लाता है। और फिर सारे घर वालों को जब पता चलता है और जब बिस्मा को पता चलता है कि उसकी बेटी हॉस्पिटल है तो वो फ़ौरन से दौड़ी चली जाती है बिना किसी को बताए। तो इस बात पर उसकी सास काफ़ी ज़्यादा वावेला करती है कि उसकी अब इतनी हिम्मत हो चुकी है कि वो बिना बताए ही किसी को भी घर से बाहर ऐसे कैसे जा सकती है। बेशक उसकी बेटी का भी एक्सीडेंट हो लेकिन उसे हमें बताकर हमारे साथ जाना चाहिए था। लेकिन बिस्मा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब वो घर जाकर क्या कहेगी सबसे, और सब उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तो आसिम उसे कहता है कि तुम लोगों की परवाह क्यों करती हो और तुमने उस माहौल में क्यों खुद को रखा हुआ है जो लोग तुम्हारे काबिल नहीं हैं, और तुम सारा दिन उन्हीं की परवाह करती रहती हो। तुम्हें अपनी बेटी की और अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो बिस्मा खामोश हो जाती है। दूसरी जानिब बिस्मा बुरहान की परेशानी भी देख लेती है और जिस तरह बुरहान नशवा के लिए परेशान और फिक्रमंद होता है तो बिस्मा को पता चल ही जाता है कि बुरहान इंटरेस्टेड है नशवा में। और इसीलिए बिस्मा बुरहान से कहती है कि तुम नशवा से दूर ही रहो तो बेहतर है, क्योंकि अब नशवा का रिश्ता तय हो चुका है। तो बुरहान कहता है कि मैं जो सोचता हूँ मैं वो कर गुजरता हूँ, आपको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और कब करना है। दूसरी जानिब नशवा तो बिल्कुल भी नहीं चाह रही कि उसकी शादी अमार से हो, लेकिन उसे अपनी माँ की खातिर ये स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका ताया उसे इसी बात पर ब्लैकमेल करेगा कि अगर तुम अपनी माँ की शादी आसिम से करवाना चाहती हो तो तुम्हें अमार से शादी करना होगी। और इसीलिए नशवा उस वक्त तो मान जाएगी, लेकिन बाद में फिर बुरहान नशवा को कन्विंस कर लेगा कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, और फिर बाद में सारे घर वाले मान ही जाएंगे। और इसीलिए फिर नशवा और बुरहान शादी कर लेते हैं और शादी के बाद भी फिर इनके मसले चलते रहेंगे। आपको ये ड्रामा घर से जान कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।